पिछले 2 दिनों से तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। बांध जो था, जो टैग किया गया था रेलवे लाइन से, उस कोने पर उसमें थोड़ी टूटान हुई है, जिसके कारण उसके निचले इलाके में पानी भी फैला है। ऊपर स्काउरिंग करके वो बांध का भी एक पोर्शन धंसा है। रात भर काम हुआ है, लेकिन पानी अचानक से इतना बढ़ा और वही अंडरमाइनिंग वाली बात हुई, जिसके कारण वहाँ पे समस्या उत्पन्न हुई। हमारे सारे मुख्य अभियंता से लेकर सारे अभियंता कैंप कर रहे हैं और कम से कम आबादी या रिहायशी इलाका प्रभावित हो, इसमें हम लोग लगे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। अगर हम देखें तो बक्सर से लेकर कहलगांव तक गंगा नदी उफनाई हुई है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और जो पाथवे है, पटना में भी आप देखेंगे जो गंगा किनारे पाथवे बना हुआ है, उस तक पानी पहुंच चुका है। तो नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और हर साल बिहार को बाढ़ डुबोती है। स्थिति इतनी भयावह क्यों हो गई है, क्यों बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है? अब ऐसे में सरकार क्या फैसले ले रही है, सरकार क्या कर रही है? जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं विजय चौधरी, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, क्या कुछ बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। वहीं फरक्का बराज को लेकर के जो बातें चल रही हैं केंद्र सरकार और बिहार सरकार के बीच में, ये जल संधि जो है नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, वो खत्म हो, उसका फिर से रिन्यूअल ना हो, ये बातें भी विजय चौधरी कह रहे हैं। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं, बड़ी बात कर रहे हैं। और बिहार में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल है। क्यों ऐसा, कितने लोग तबाह हैं? विजय चौधरी जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं। का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और पिछले 2 दिनों से तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। इससे बिहार में हम लोगों के जो बांध बने थे, 2 जगह थोड़ी समस्या भी आई है। एक जगह तो राघोपुर जो भागलपुर ज़िले में है, वहाँ पे हमारा बांध जो था, जो टैग किया गया था रेलवे लाइन से, उस कोने पर उसमें थोड़ी टूटान हुई है, जिसके कारण उसके निचले इलाके में पानी भी फैला है। अभी कोई आबादी का इलाका बहुत प्रभावित नहीं हुआ है। उसी तरीके से जो बेगूसराय में बछवाड़ा में झमटिया के पास, हालांकि वो जमींदारी बांध था। जमींदारी बांध पुराना बांध होता है, जो पहले बना होता है, बहुत वैज्ञानिक तरीके से तो नहीं होता है, लेकिन वो भी काफ़ी कारगर होता है। आज तक हम लोग उसी को सुरक्षित करके वो इलाका बचाते आए थे, लेकिन उसमें भी जो पानी का अंडरमाइनिंग कहते हैं, जिसको स्काउरिंग कहते हैं, जो भीतरे से काट के ऊपर से पता भी नहीं चलता है, वो पानी का कभी कभी बहाव का वो तरीका बन जाता है, जो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। दोनों जगह वहीं पर स्काउरिंग करके वो बांध का भी एक पोर्शन धंसा है, लेकिन वहाँ भी अभी आबादी से के इलाके में पानी फैलने से थोड़ा दूर है। हम लोग तो कंट्रोल कर रहे हैं। बेगूसराय वाले में तो कुछ नियंत्रण में आया भी है। अभी भागलपुर में हमारे सबसे बड़ी बात है कि भागलपुर में हमारे सारे अभियंता, वरिष्ठ अधिकारी सब स्थल पर मौजूद थे। रात भर काम हुआ है, लेकिन पानी अचानक से इतना बढ़ा और वही अंडरमाइनिंग वाली बात हुई, जिसके कारण वहाँ पे समस्या उत्पन्न हुई। हमारे सचिव महोदय भी आज सुबह रात में 2:30 बजे वहाँ पे बांध में टूटान हुआ है और सुबह हमारे सचिव चल के अभी स्थल पर पहुँच गए हैं। हमारे सारे मुख्य अभियंता से लेकर सारे अभियंता कैंप कर रहे हैं और कम से कम आबादी या रिहायशी इलाका प्रभावित हो, इसमें हम लोग लगे हुए हैं। देखिए, फरक्का बराज के संबंध में श्री लालू प्रसाद जी के द्वारा दिया गया बयान ये आश्चर्यजनक है और बिल्कुल तथ्य से परे है। ये पूरा बिहार जानता है कि फरक्का समझौता या फरक्का संधि जो भारत और बांग्लादेश के बीच हुई है, ये दिसंबर 1996 में हुई थी। और एक आदमी बिहार का जानता है कि उस वक्त लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और
श्री एच.डी. देवेगौड़ा जी भारत के प्रधानमंत्री थे और देवेगौड़ा जी के नेतृत्व वाली सरकार में राजद भी शामिल थी, राजद के भी मंत्री थे और देवेगौड़ा जी की सब सरकार थी। तब तो लालू जी यह भी क्लेम करते थे कि हम ही उनको प्रधानमंत्री बनाए हैं। तो समझिए कि जब ये क्लेम करते थे कि हम ही प्रधानमंत्री बनाए हैं और उस समय के उस गठबंधन के लालू जी सबसे दबंग नेताओं में माने जाते थे और उस वक्त ये समझौता हुआ था, फरक्का संधि हुई थी और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि फरक्का संधि में बिहार के हितों की अनदेखी की गई थी और हमको तो लगता है कि अब 30 वर्षों के लिए वो संधि हुई, इस साल के अंत में वो समय पूरा हो रहा है। जैसा कि हमने कहा दिसंबर 1996 में हुआ था और 30 वर्ष में अब दिसंबर 2026 में पूरा होने वाला है। तो उस संधि के नवीकरण रिन्यूअल के लिए अब उस पर बात शुरू हो रही है। तो उस क्रम में अभी हम लोग मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में दिल्ली गए थे और विदेश मंत्री श्री जयशंकर भी थे, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण भी थी और हम लोगों ने बिहार की चिंता से अवगत कराया है उनको और विदेश मंत्री ने भी भरोसा दिलाया है कि उस वक्त जैसा बिहार की अनदेखी हुई थी इस बार वैसा कुछ नहीं होने वाला है और जब कभी कोई बात होती है तो बिहार का प्रतिनिधि ही नहीं रहता है। इसलिए हम लोगों का यह भी मानना है कि जब भी इस समझौते के नवीकरण की बात हो, रिन्यूअल की बात हो, तो बिहार की चिंताओं, बिहार के परेशानियों को जरूर ध्यान में रखा जाए और बिहार के प्रतिनिधि मंडल से पूरे विस्तार से चर्चा करने के बाद ही इस संधि को नए रूप में मानना चाहिए। नहीं तो स्वाभाविक रूप से कहीं पर कोई बराज बनता है या नदी पर कोई भी संरचना बनती है, स्ट्रक्चर बनता है, तो उसके ऊपरी इलाके में गाद जमा होने का रेट बढ़ जाता है, गति बढ़ जाती है और गाद जमा होने से ही नदियों की जिंदगी बर्बाद होती है। आज गाद के ही लगातार अनियंत्रित ढंग से जमा होने के कारण बिहार की सारी नदियां मर रही हैं। गंगा का हाल देख लीजिए, गंडक का हाल देख लीजिए, कोसी का हाल देख लीजिए, इन नदियों के बीच का पोर्शन देखिए जहाँ पे नदियों को सबसे गहरी होनी चाहिए वहीं पे बीच में उथली है। तो इस तरह से नदियों की जिंदगी या नदियों का जीवन खत्म करने के जैसे प्रभाव डालने वाले योजनाएं जो हैं इन पर तो इनको तो आगे बढ़ाने से पहले ज़रूर इनके निदान की व्यवस्था करनी चाहिए और हम लोग तो बिहार के तरफ से चाहते हैं कि सबसे पहले उसके कारण जो उसके ऊर्ध्वाधर या अप स्ट्रीम जो कहते हैं उसमें जो गाद जमा होकर नदियां लगभग गाद से लबालब हो गई हैं, माने नदियां समतल होती जा रही हैं। इस गाद प्रबंधन के संबंध में विचार होना चाहिए और बिहार को नदियों में गाद प्रबंधन के लिए पूरे मदद की आवश्यकता है और ये सारी परेशानी पैदा की गई लालू जी के मुख्यमंत्री रहते और देवेगौड़ा जी के प्रधानमंत्री रहते। आज इस समस्या से बिहार त्राहिमाम कर रहा है और आज कहाँ से उठ के कह रहे हैं कि इसके संबंध में, अरे इसके संबंध में तो जनता दल यू और ये का शुरू से सोच है कि इसके कारण बिहार का तो अत्यधिक नुकसान हो ही रहा है और इससे होने वाले फायदे और नुकसान का आकलन करके ही
इसके नवीकरण के संबंध में कोई निर्णय लिया जाए। तो जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं विजय चौधरी, उप मुख्यमंत्री हैं, क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी आपने सुना है। फरक्का बराज को लेकर भी जो विवाद चल रहा है उसके बारे में पूरी बातें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताई है। विपक्ष की ओर से लालू प्रसाद कह रहे हैं कि हमने मांग उठाई थी, नीतीश कुमार ने भी इन बातों को कहा है। लेकिन अब जब 2026 में 30 साल का वो जो एग्रीमेंट था, जो पूरा से रिन्यूअल होना है, 1996 में हुआ था ये जल संधि का समझौता, अब वो समझौता रिन्यूअल ना हो ये बिहार सरकार चाह रही है। केंद्र सरकार के साथ बातचीत भी हुई है। सीएम सम्राट चौधरी भी दिल्ली में गए थे केंद्रीय वित्त मंत्री से मिलने, केंद्रीय विदेश मंत्री से मिलने के लिए। तो वैसे में देखना होगा। लेकिन अभी फिलहाल बाढ़ से बिहार की स्थिति तबाह है, बिहार की स्थिति गंभीर है, लोग बेहाल हैं। जिलों में स्थिति क्यों खराब होती जा रही है, बाढ़ से क्या परेशानी हो रही है, क्या हाल है। विजय चौधरी जो कि उप मुख्यमंत्री, उन्होंने सभी बातों को बताया है, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।